आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही जैसे हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की केमिस्ट्री या इलेक्ट्रिसिटी की केमिस्ट्री हमको पढ़नी है। इस चैप्टर में हमको इलेक्ट्रिसिटी की केमिस्ट्री पढ़नी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी केमिस्ट्री के द्वारा, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपको पता है क्या होता है? रेजिस्टेंस R is equals to रो L बाई ए, रो L बाई यू होता है। R is equals to रो L बाई होता है, R डायरेक्ट इक्वेशन वो सब आप पढ़ चुके हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। Here R रेजिस्टेंस, रो इज द रेजिस्टिविटी, R डायरेक्ट यहाँ भी रो क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, हमको पता है। तो कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस जान दो उसके। कंडक्टेंस is equals to what? Is equals to reciprocal of resistance. कंडक्टेंस is reciprocal of resistance. कंडक्टेंस जो है वो क्या है? रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मतलब कि A अपॉन रो L, ये ठीक कंडक्टेंस। अब इसके बाद आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है? या इसी को हम लोग एक नाम और बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इट इज आल्सो इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो K इज इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल विच इज आल्सो इक्वल्स टू L अपॉन AR भी कह सकते हो। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अब ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हो, पहले भी पढ़ते आ रहे हो, लेकिन अब इस चैप्टर में मेन जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में वो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी से पहले बता, इनका यूज है बाद में। इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है वो है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी अभी थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाएंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है कि molar conductivity may be defined as the conductivity produced by the 1 mole of electrolyte which is present in between two electrodes which is 1 meter apart। ये दो इलेक्ट्रोड हैं जो 1 मीटर अपार्ट हैं और इनके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोड्स हो गए, ये इलेक्ट्रोड्स हो गए। तो इनके बीच में ये जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है 1 मीटर अपार्ट, ये 1 मीटर की दूरी पे, और एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर है। वो उसके आयंस, ये इलेक्ट्रोलाइट 1 मीटर अपार्ट जो इलेक्ट्रोलाइट है अगर एलगी का, वो उसके आयंस जितनी कंडक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उनके जो मोल्स हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हैं, उनके जो मोल्स हैं, वो मोल्स जितने कंडक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें उसी को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। इट में भी डिफाइंड है, इसको डिफिनेशन बस अभी देख लो, उसकी वो डिफिनेशन अभी देख लो, बाद में देखना। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी produced by 1 mole electrolyte ions which is present in between
two electrodes which is 1 meter apart and have unit area. तो मोलर कंडक्टिविटी में डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयंस, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स which is 1 meter apart and have unit area. 1 meter apart हो उसकी यूनिट एरिया, ये मोलर कंडक्टेंस हो गए. अब सबसे पहले जब हम लोग कंडक्टिव पढ़ रहे हैं तब हमको अभी सब समझ में आएगा, बस लिखते जाओगे. ठीक, देखो जब हम कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं तो इसमें रेजिस्टेंस हमको सबसे पहले आता है कि रेजिस्टेंस हम कैसे से नापे, उसमें डिफिकल्टी आती है. अब हम लोग रेजिस्टेंस नापने के लिए, इसीलिए इसमें जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग जो है एसी करंट और डीसी करंट डज नॉट यूज्ड. ये क्वेश्चन भी आता है व्हाई डीसी करंट डज नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो डीसी करंट इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, जो अगर एलईडी का बना होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो उससे जो होता है वो पोलराइजेशन इफेक्ट देते हैं. मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट वो जो है वो आयन में टूट जाता है और मिल जाता है मटेरियल्स के साथ, ये इलेक्ट्रोड्स के साथ मिल जाता है. अगर हम डीसी करंट का डायरेक्ट करंट का यूज़ करते हैं तो वो पोलराइजेशन इफेक्ट दे देगा और जो होगा इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो उसके आयंस जो होंगे वो मिक्स हो जाएंगे किसके साथ, इलेक्ट्रोड्स के साथ. इसलिए जिसकी वजह से आपका रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, इसलिए हम डीसी करंट का यूज़ नहीं करते. क्योंकि हमारा जो होगा वो पोलराइजेशन, ये जो होगा डीसी करंट अगर यूज़ करेंगे तो पोलराइजेशन इफेक्ट दे देगा. पोलराइजेशन इफेक्ट देने का मतलब है कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयंस जो हैं वो किसके साथ मिल जाएं, इलेक्ट्रोड्स के साथ मिल जाएं, रिएक्शन कर जाएं, उसके आयंस पोलराइज होकर रिएक्शन कर जाएं, तो उसी को पोलराइजेशन इफेक्ट बोलेंगे. जिसकी वजह से हमारा रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है. इसकी वजह से हमारा रेजिस्टेंस हो सकता है, चेंज हो सकता है. इसीलिए हम डीसी करंट यूज नहीं करते इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में. अब जो है लास्ट, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू करते हैं. अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेन टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है ऐसा सेल है जिसमें क्या होगा, केमिकल एनर्जी. इट इज अ टाइप ऑफ सेल इन विच द केमिकल एनर्जी चेंजेस टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगी, लेकिन कैसे बदलेगी, कब बदलेगी, क्यों बदलेगी. तो इसमें क्या होता है कि इस सेल के अंदर क्या होता है, ये तो बता दिया इसकी डेफिनेशन. इट चेंजेस द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लेकिन इस सेल के अंदर क्या होता है, इसमें होता है ऐसा कि देखिए इसमें हम 2 यू शेप्ड बीकर्स ले लेते हैं, ये ले लिया. ठीक, अब उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये जो हो जाएगा इसमें जो हो जाएगा वो हमारा इलेक्ट्रोड हो जाएगा जो कि डिप्ड रहेगा. यहाँ ZnSO4 सोल्यूशन रहेगा, यहाँ CuSO4, ये एग्जाम्पल ले लिया हमने. ठीक, अब जो ये इलेक्ट्रोड्स रहेंगे, ये इलेक्ट्रोड्स रहेंगे. अब ये इलेक्ट्रोड्स को हम लोग डीसी करंट अभी बताया नहीं यूज करेंगे, तो हम इसको ले जाएं बैटरी से. जोड़ दिया, ठीक, बैटरी से जोड़ जाए.
अब इसको जब हमने बैटरी से जोड़ा, इसको जब हमने बैटरी से जोड़ा और उसके बाद ये जो हमारा ये यू शेप्ड, ये जो है हमारा यू शेप्ड, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट, ये हमारी जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ये हमारी इलेक्ट्रोलाइट हो गई, ये हमारा इलेक्ट्रोड हो गया, ये हमारा एनोड हो गया, ये हमारा कैथोड हो गया। कैथोड एनोड की पहचान हम सिखाएंगे आपको, ठीक। ये कैथोड हो गया, एनोड हो गया, ठीक। अब देखो ये इलेक्ट्रोलाइट का क्या काम होता है। इलेक्ट्रोलाइट का काम केवल इतना होता है कि ये क्या करता है, ये आयंस में अपने गिराता है, ये अपने आयंस में टूटता है, लेकिन इसके आयंस कभी इससे केमिकली नहीं मिलते, इससे और इससे नहीं मिलते केमिकली दोनों इलेक्ट्रोड से नहीं मिलते, इसके आयंस नहीं मिलते। और दूसरी बात, ये जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है करेगा, मेंटेन रखे रहेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और मेंटेन करके रहेगा। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मूव करेंगे, तब जाके ये केमिकल रिएक्शन होगी, इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव करेंगे तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक करंट जो है पैदा होगी, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगी, देखो ये इलेक्ट्रॉन मूव किया, ये करंट बहेगी, इलेक्ट्रॉन मूव को देखो करंट बहेगी, ठीक। अब देखो इसमें जो है हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, LOAN का मतलब वो लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड निगेटिव। एनोड के साथ एनोड हमेशा लेफ्ट साइड होगा और इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और ये हमेशा निगेटिव साइन शो करेगा, मतलब लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव, ठीक। और दूसरी बात ये तो हमने बता दिया इसका। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट्स कभी भी इसका जो पोलराइजेशन नहीं होगा, पोलराइजेशन मतलब ये इसके साथ मिक्स हो जाए, ऐसा नहीं होगा कि सोल्यूशन के साथ कभी इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन सोल्यूशन के साथ मिक्स हो, पहली बात। दूसरी बात, ये जो होता है इलेक्ट्रोलाइट हमेशा बना होगा अगर एल्गी का बना होगा, और हमेशा केमिकली न्यूट्रल रहेगा, और दूसरी बात, इसमें जो पूरी प्रोसेस होगी, इसमें जब ये केमिकल रिएक्शन करेगा उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो करंट बहेगी, इलेक्ट्रॉन जब एक सोल्यूशन से दूसरे सोल्यूशन जाएंगे। तो अब इसमें देखते हैं हम लोग कि इसमें हम लोग देखते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन कैसे होगी। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, अगर वो लेफ्ट पे हमेशा ऑक्सीडेशन हो रहा तो इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, मतलब लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन हो रहा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब Zn सॉलिड से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो ये क्या हुई, लेफ्ट पे हमेशा ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इसको कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन ये 11th में हमें पढ़ रखना, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी। अब उसके बाद फिर वो रिएक्शन होगी तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव Cu सॉलिड, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गई, ओवरऑल जिसकी रिएक्शन आएगी वो आएगी ZnS प्लस Cu2 प्लस गिव Zn2 प्लस Cu सॉलिड। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे लिखा जाता है, ये तो नाम बता दें। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे लिखा जाता है वो जानते हैं। हाउ वी राइट द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को राइट कैसे करते हैं, इसी को जैसे राइट करते हैं। तो सबसे पहले रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, वो हमेशा ऑक्सीडेशन लोन याद रखो, हमेशा लोन। हमने क्या बताया था कि जिसका ऑक्सीडेशन हो वो हमेशा लेफ्ट में रहे, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को लेफ्ट में रखें, तो ZnS, ठीक। ये हाफ रिएक्शन का साइन ये हो गया, ठीक, ये गई Zn2 प्लस, ठीक। अब ये इलेक्ट्रोलाइट आया,
इलेक्ट्रोलाइट में डिवाइड कर रहा है बीच से, ठीक। अब उसके बाद फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन राइट साइड हो जाएगी। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या है, पहले Cu2+ आया और उसके बाद फिर आया Cu सॉलिड। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शन को लिखने का ये फॉर्मेशन हो गया कि सबसे पहले लोन याद रखो, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव, ये जेएनएस लेफ्ट में है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो कि लेफ्ट में रहेगा, तो ZnS से Zn2+, ठीक। फिर आपका इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा, फिर उसके बाद Cu2+, फिर स्लैश फिर Cu। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिख सकते हो, या तो कभी कभी क्या होता है कि स्पेशल टाइप ऑफ मेटल यूज किए जाते हैं, तो वो यहाँ लिखा जाता है। जैसे Pt यूज किया गया तो Pt यहाँ पहले से लिख दोगे, Pt H2 यूज किया गया तो H2 पहले लिख दोगे। तो Pt H2 ये सब जो है जो मेटल जो थोड़ा बहुत यूज किया है तो वो लिख सकते हैं। अब देखो हमने मोलर कंडक्टिविटी बताया था कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, तो उसी के ये बताया था ना कि 2 सेल थी, ये इलेक्ट्रोलाइट थी, तो ये इलेक्ट्रोलाइट के आयंस, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के आयन जितना इलेक्ट्रिसिटी जितना कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करेंगे वही मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी डेल्टा M इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी M। ये मोलैरिटी इसकी है, उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक आयन की K इंटू 1000 अपॉन M हो गया। अब इसी तरह इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये मोलर कंडक्टिविटी हो गया, इसी तरह इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में भी कुछ नहीं है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डेल्टा लैम्ब्डा इसको बोलते हैं, लैम्ब्डा इसको बोलते हैं, इसका नाम है लैम्ब्डा, ठीक। डेल्टा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। तो ये हो गया, ये मोलर कंडक्टिविटी हो गई, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गई। मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये 2 प्रकार की कंडक्टिविटी हो गई। इसके बाद जो आता है, इसके बाद जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ लिया, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस देख ली, तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में जब हम ई सेल जो है निकालते हैं, तो ई सेल का फॉर्मूला जो होता है वो इज इक्वल्स टू ER माइनस EL, या इसको कह सकते हो ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ER माइनस EL, ई कैथोड माइनस ई एनोड, कि हमारा मतलब L ऑक्सीडेशन में होगा, हमेशा लेफ्ट पे होगा, तो लेफ्ट पे क्या रहता है, एनोड रहता है। लोन से देखो लेफ्ट पे हमेशा क्या रहता है, एनोड रहता है, तो लेफ्ट पे एनोड है। ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई कैथोड माइनस ई एनोड इज इक्वल्स टू ई सेल। अब इसी में और फॉर्मूले आपको रखने हैं कि ई सेल का एक और फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल। अगर ई नॉट सेल निकालना है तो ई नॉट यहाँ कर दो, यहाँ नॉट लग जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड पे आ जाएगी, स्टैंडर्ड प्रेशर और टेम्परेचर में, ठीक। तो ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसको जो सॉल्व करूँगी तो आपका सरल है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, RT 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये जब सॉल्व करोगे इसको यहाँ वहाँ पे मतलब ई सेल is equals to E naught cell minus 2.303 RT on NF log product upon reactant आया है।
अब यहाँ F की जगह जब रखोगे 96500 फैराडे रखेंगे, R की जगह रखेंगे 8.314 किलो मोल इनवर्स लीटर इनवर्स रखेंगे, और T टेम्परेचर की जगह जब रखेंगे, अब स्टैंडर्ड का अगर हम निकाल रहे हैं तो टेम्परेचर की जगह हम रख देंगे 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री उनको आप प्लस कर लो बच्चे। तो ये रखेंगे, जब इतनी वैल्यू जब रख देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला और निकला है। फॉर्मूला हमारा और निकला क्या, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम पे देखते हैं। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि ई सेल वो जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। इसका मतलब ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.059 अपॉन एन लॉग के ई क्यू, मतलब कि ये जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो ई नॉट सेल की वैल्यू ये हो जाएगी। अब इक्विलिब्रियम रिलेशन क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें इसी टर्म पे, तो ये हो जाएगा लॉग के ई क्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0.0 एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059 होल एंटी लॉग एन ई नॉट सेल अपॉन 0. ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी एट इक्विलिब्रियम पे ई सेल जो होगा 0 होगा, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। ठीक, ये हमारा इतना हो जाएगा। ठीक, अब इसी में हम डेल्टा जी और ई नॉट सेल के बीच का रिलेशन जान लेते हैं। तो डेल्टा जी इज इक्वल्स जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये क्या होता है, ये रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी, ये क्या है, चेंज इन गिब्स एनर्जी एट स्टैंडर्ड वैल्यू इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल की इक्वल आ जाता है। तो ये इतना कॉन्सेप्ट है।